नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। अब स्कूलों में बच्चों को टीचर द्वारा मारा जाना, फटकारना, मुर्गा बनाना, चिकोटी काटना या किसी भी तरीके से मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना काफी महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल एक ऐसा शासनादेश जो है प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से इन बातों को दर्शाया गया है कि अब किसी भी स्थिति में स्कूली बच्चों पर किसी भी तरीके की प्रताड़ना नहीं की जा सकती। जिसमें अभी आपको मैंने बातें बताई, उसमें तमाम तरीके के जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन दिए गए हैं, उस जियो इसमें खबरिया टॉप की टीम के पास भी है और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अब बच्चों को किसी भी तरीके से मारना, फटकारना, प्रताड़ना या और स्कूल परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का उन पर दबाव बनाना वह एक तरीके से गैर कानूनी होगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह एक शिक्षा व्यवस्था के साथ एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। एक तरफ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए लगातार पाठ्यक्रमों में बदलाव कर रही है। लेकिन अब जैसे ही यह शासनादेश जारी हुआ तो ऐसे में पूरे शिक्षा निदेशालय के साथ ही पूरे स्कूल व्यवस्था जो प्रणाली है उसमें एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। जानकारों का माना जा रहा है कि यह नौबत आखिर में क्यों आई। बताया जा रहा है कि दरअसल बीते कई दिनों से ऐसे तमाम प्राइमरी स्कूलों से लेके तमाम ऐसे प्राइवेट स्कूलों के जो वीडियोज या फुटेज या इस तरह की खबरें या समाचार आती हुई दिखी, जिसमें यह देखने को मिला कि कहीं स्कूल बंद होने पर बच्चे को क्लासरूम में बंद कर दिया गया या फिर टीचर द्वारा किसी कारणवश किसी स्कूल में बच्चे को बहुत बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है। तो इसी बात को आधार बनाते हुए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानते हुए, साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो गाइडलाइंस है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, उनको आधार बनाते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने आज प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा स्कूलों के तहत होने वाले सारे जो एक प्रबंध व्यवस्था है उस पर ये एक जियो ऑर्डर जारी किया है। आइए हम बात करते हैं हमारे जो वरिष्ठ जानकार कि किस तरीके से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा क्रमवीर बताइए कि क्या यह व्यवस्था जो जियो लागू किया गया इनके बेसिक शिक्षा निदेशालय की महानिदेशक कंचन वर्मा द्वारा, इसमें क्या प्रमुख बातें हैं। देखिए तो रवि जी, ऐसा है, कंचन वर्मा महानिदेशक ने आज एक शासनादेश जारी किया है। उसमें बाल संरक्षण आयोग और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है, जिसमें मारना, पीटना, यहाँ तक कि उसमें कुछ आश्चर्यजनक शब्द भी लिखे हैं, जैसे चपत लगाना, करंट लगाना। अब कौन सा स्कूल करंट लगाता है ये मुझे नहीं पता है। अब आप चपत भी नहीं लगा सकते हो। चपत तो जरा एक मतलब चांटा नहीं कहा जा सकता, इसको हिस्सा दुलार में भी लोग चपत लगा देते हैं, थोड़ा सा डर के लिए बच्चे शैतानी करते हैं। इसके दोनों पहलू हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। नेगेटिव भी है, अभिभावक संघ यूपी का बड़ा खतरनाक है। खतरनाक का मतलब बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग इसमें ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, ये नेगेटिव पक्ष भी है। अगर पॉजिटिव है कि चलो ठीक है, इससे स्कूलों में क्रूरता रुकेगी बच्चों के प्रति, तो नेगेटिव भी है। अभिभावक संघ हुए, बहुत सारे अभिभावक हैं इस तरीके से, और एनजीओ हैं मानवाधिकार के, हाँ मानवाधिकार के हैं। ये मुसीबत होगी। और देखिएगा, ये शासनादेश आज जारी हुआ है, कल अखबारों में आएगा। 2-4 दिन में इसके खिलाफ जितने स्कूल वाले हैं, प्रबंधक, तो आपको लग रहा है कि व्यवहारिक दिक्कतें देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर भाई, ये आप चपत लगाना, करंट लगाना, करंट कौन सा स्कूल लगा देगा, क्यों लगा देगा किसी बच्चे को, ये मुझे समझ में नहीं आया। चपत का दुक्का मामलों को लेकर उसको आधार बनाकर पूरी प्रदेश के स्कूलों में व्यवस्था, हाँ, ये इसका दुरुपयोग होगा, निश्चित तौर पर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रवि जी, अभी तक स्कूली बच्चों के जो है परिवहन सुरक्षा को लेकर बड़ा सब तामझाम चल रहा था, फिर स्कूली बच्चों के लेकर तो क्या लग रहा है कि खामियां किस तरीके से, और एक तरफ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात कर रही है, जो बेसिक शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था को बड़ा सरल और खासकर नॉलेज ज्ञानपरक बनाने के लिए जो है तमाम बदलाव पाठ्यक्रमों में किया जा रहा है। देखिए रवि जी, आप नियम 100 बना दीजिए कागज पे, जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सही करोगे तब तक ये नियम कानून सब, आपको याद होगा इसी राजधानी लखनऊ में नेहा शर्मा जी हुआ करती थी जब, तो उन्होंने एक आदेश किया था थूकने पर 500 रुपया 100 रुपये जुर्माना। वो नियम कहाँ गया पता ही नहीं है। स्वच्छता मिशन की निर्देशक थी। तो इस तरह के नियम बनते रहते हैं यूपी में या देश में, लेकिन वो कितने दिन चलते हैं, कितने घंटे चलते हैं, ये देखने वाली बात होती है। ये नियम भी बनाए, देखिएगा कुछ दिन बाद इसको अधिकारी खुद ठंडे बस्ते में डाल देंगे जब उनके पास शिकायतें आने लगेगी। ये रवि जी,
मतलब सब मिलाकर स्कूलों में अब शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा पढ़ाने लिखाने को के बाद एक नया जो बखेड़ा स्कूल प्रबंधन के लिए, खासकर टीचरों के लिए, जो कि बहुत डर कर जो अभी तक ये देखने को मिलता था प्रायः, चाहे प्राचीन स्कूली व्यवस्था हो, चाहे आश्रम की व्यवस्था हो, चाहे आधुनिक शिक्षा मॉडल हो, और चाहे आज देश आजादी के जो 77 वर्ष पूरा कर रहा है उसके बाद नए पैटर्न की जो मॉडल शिक्षा व्यवस्था है, ऐसे में जहां बच्चे थोड़ा मोड़ा अपने टीचरों से डरते थे, अब आलम हो गया कि अब चाटा तो दूर, चपत लगाना भी जो है टीचरों के लिए भारी पड़ सकता है, उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे जो आज ये निदेशालय बेसिक शिक्षा द्वारा जो एक ये जियो ऑर्डर जारी किया गया है, यह एक तरीके से बताया जा रहा है, जैसे मैं जानकार ने बताया, यह बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी प्राथमिक शिक्षा संस्थाएं हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए एक नया सिरदर्द बनकर उभर कर सामने आएगा। ऐसे में स्कूलों में पढ़ाई कम और इस तरह की तमाम शिकायतें, और एक तरीके से कह लीजिए स्कूल परिसर के अंदर या उसके आसपास तमाम तरीके के जो 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 संगठन जुड़े हुए हैं, अभिभावक संघ हैं और मानवाधिकार संगठन हैं, उनसे जुड़े राजनीति को भी काफी हवा मिलनी शुरू होगी। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ कैंपस से।